नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। वार्ड क्रमांक 61 स्थित अवधपुरी में जर्जर सड़क और गहरे गड्ढों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और जल्द सड़क निर्माण की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व अधिवक्ता महेंद्र विश्वकर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से खराब सड़क के कारण परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में पिपलानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टीआर गहलोत, साकेत नगर ब्लॉक अध्यक्ष सुशील प्रजापति सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने महापौर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बनाया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जब मुख्यमंत्री बने तो कहते थे कि हम अपने क्षेत्र की सड़कें पेरिस जैसी बनाएंगे। तो ये देखिए हाल आपके सामने, ये पेरिस की सड़कें हैं। हमने इसी बात का विरोध किया है कि 4 महीने पहले ये सड़क बनी थी और उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि आए दिन लोग गिर रहे हैं। इसी के विरोध में आज बेशर्म के पौधे रोपे गए हैं। हम यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताना चाहते हैं कि आप बेशर्म हो गए हैं और जब तक इसका सड़कों का उपचार और सड़कों का इलाज ढंग से नहीं किया जाएगा, हम लगातार पूरे प्रदेश में और पूरे इस क्षेत्र के हर वार्डों में बेशर्म के पौधे लगाएंगे। बीजेपी का विकास पूर्ण रूप से दिखावा है। नहीं तो अगर कोई जनप्रतिनिधि 50 वर्ष एक ही क्षेत्र में रहेगा तो उस वर्ष को उस जनप्रतिनिधि का जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा क्षेत्र कहलाना चाहिए। हम अपने बड़े नेताओं से मिलेंगे और इस सड़क और नाली जैसे बेस मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे हैं, इनको कहेंगे कि इनको भी विधानसभा में उठाया जाए। वार्ड क्रमांक 61 में विगत 4 महीने पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये पार्षद का घर है, वार्ड क्रमांक 61 की पार्षद का घर है और उसके घर के सामने ही इतना बड़ा गड्ढा है, इतना गहरा गड्ढा है कि आते जाते महिलाएं, बच्चे, जितनी भी गाड़ियां इसमें फंसती जा रही हैं। जनता ने इनको इसलिए चुना था कि जनता की सेवा करें, ना कि इसलिए चुना था कि ये रोड बनाने वाले ठेकेदारों से दलाली खाएं। तो आज हमने इनकी दलाली के खिलाफ एक प्रदर्शन चालू किया है। बेशर्म के गड्ढे लगाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं, ना केवल वार्ड क्रमांक 61 में बल्कि पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में, कि अगर ये भाजपाइयों ने इन गड्ढों को नहीं भरा, भाजपाइयों ने अपनी हरकतों को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी करना नहीं छोड़ा, महिलाओं को सुरक्षा देना चालू नहीं किया, तो हम ये बेशर्म के पौधे आज इस गड्ढों में लगे हैं। कल हम भाजपा कार्यालयों में भी लगाएंगे और उनके घर पे भी जाकर लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी पौधे लगाए तो बेशर्म के पौधे लगाने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा? बेशर्म के पौधे लगाने का उद्देश्य ये है कि हमारी वार्ड पार्षद बेशर्म है, उनके घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा हो गया है और उनके कान में जू भी नहीं रेंग रही है। उनको इस बात में शर्म भी नहीं आ रही है कि मैं इस क्षेत्र की पार्षद हूँ और उसके बावजूद मेरे घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा है। तो हम ये बेशर्म का पेड़ लगा के उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी बेशर्म हो कि अपने घर के सामने का गड्ढा भी नहीं भर पा रही। क्षेत्र में आपका काफी विकास हो, तो उसके लिए क्या विकास हुआ? विकास आपके सामने दिख रहा है। विकास होता तो यहाँ गड्ढा नहीं होता। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, कोई सुविधा नहीं मिलती, हमें कुछ भी नहीं होता है। गड्ढे हर जगह होते हैं, आते जाते बच्चे गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। क्या करते हैं लोग? कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ ये पौधा इसीलिए लगाया जा रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अब तो सो के उठ जाओ, अब तो जग जाओ, अब तो अपनी आंखें खोलो। आपकी विधायक जी का कहना है हम तो क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और जन समुदाय के हर आवाज़ उठाते हैं। ये गड्ढे भी क्षेत्रों का ही हिस्सा है। ये कहाँ गए थे अभी तक? आपके आंखों में पट्टी बंधी थी, आपको ये नहीं दिखे? चलो छोड़ो बाकी सब चीज़ें। घर के सामने का गड्ढा नहीं दिखा? दूर तो बहुत दूर की बात है, घर के सामने गड्ढा तो भर लो मैडम, फिर बात करेंगे आगे की। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।